राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेताओं से मिलकर अपना बायोडाटा हमने उनको सौंपा है और मैंने कहा है कि इस बार मुझे लोकसभा में सिंबल दें, लाखों वोट से जीत करके राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी के झोली में डालूंगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुट गई है। कई दौर की बैठकें भी सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन वहीं उम्मीदवार भी दावेदारी करने से नहीं चूक रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पलामू के पूर्व सांसद जोरावर राम के पुत्र राजेश रोशन जी। राजेश जी, इस बार आप दावा कर रहे हैं पलामू से, क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछला लोकसभा चुनाव में भी मैंने पलामू लोकसभा सुरक्षित सीट के लिए दावा किया था। उस समय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का रथ निकला था और मैंने बड़ी मुस्तैदी से दो जिला में, चतरा लोकसभा क्षेत्र और पलामू लोकसभा क्षेत्र में सभी जगह जाकर सभा किया था। इस बार भी मैंने बड़ी प्रमुखता से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेताओं से मिलकर अपना बायोडाटा हमने उनको सौंपा है और मैंने कहा है कि इस बार मुझे लोकसभा में सिंबल दें, लाखों वोट से जीत करके राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी के झोली में डालूंगा। इससे पूर्व भी आपने डिमांड किया था क्या? हाँ, इससे पहले भी मैंने पिछले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी का फॉर्म भरा था रांची में और पिछले बार भी मेरा नाम 3 के सिलेक्शन में गया हुआ था। लेकिन पिछले बार घुरन राम जी को लोकसभा का सिंबल मिला, वो चुनाव लड़े, लगभग 3 लाख के आसपास वोट लाए। लेकिन इस बार वो बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ने के ख्याल से वो बीजेपी में चले गए, यानी बीजेपी में वो ज्वाइन कर लिए। वो ज्वाइन कर लिए। इस बार सीट खाली है और मेरा बहुत प्रमुखता से दावादारी है। मैं क्षेत्र में भ्रमण करते रहता हूँ सालों भर। अगर बात की जाए तो एक सांसद के पुत्र आज लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं, और वो भी पलामू क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र जो है उसमें चुनाव लड़ने को लेकर के, क्योंकि इनके पिताजी भी पूर्व सांसद वहां से रह चुके हैं और दावेदारी 2019 में भी की थी। लेकिन जो उम्मीदवार अभी जीते हुए हैं, वो जो उम्मीदवार जो है बीजेपी का दामन थाम लिए और फिर से ये दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार हमें मौका दिया जाए। क्या लगता है कि अगर इस बार आप पलामू से चुनाव लड़ते हैं तो जीत पक्की होगी? एकदम 100% जीत पक्की होगी, क्योंकि मैं सालों भर धरना प्रदर्शन और गरीबों का काम करते रहता हूँ। शादी ब्याह, मरने जीनी, हॉस्पिटल, सब जगह मैं जाकर लोगों का मदद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्व समाज मुझे इस बार पलामू सुरक्षित सीट से दिल्ली के संसद में भेजने का काम करेगी और भी लाखों वोट से मैं बीडी राम को हराऊंगा। कि पलामू में सबसे बड़ा जो समस्या है वो सिंचाई का समस्या है। 10 साल पहले मोदी जी ने वहाँ एक बहुत पुरानी जल जो मंडल डैम है उसका उन्होंने कहा था कि मैं इसको बनाऊंगा, पहला ही चुनाव में कहा था। लेकिन उस डिमांड के चलते वहाँ के लोगों ने बीजेपी को जिताया, लेकिन मंडल डैम में एक भी काम नहीं हुआ। दूसरा चुनाव हुआ, फिर वही मोदी जी से लेनाज किए और बोले कि इस बार इसको हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अब तीसरा बार वो जनता के सामने क्या बोलेंगे? तो ये बीजेपी का जो कथनीय बीजेपी का जो कथनीय होकर यही नहीं है। बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई का समस्या है, वहाँ पलायन का समस्या है, बहुत समस्या है पलामू में। पेयजल जो है शहरों में, अभी थोड़ा सा गर्मी हुआ है, 30-32 डिग्री टेम्परेचर हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है पलामू में। सभी जगह पर पेयजल का कोई काम ही नहीं किए 10 साल में। हमको नहीं लगता है कि ये एक बार भी जनता के सामने गए होंगे कि क्या है समस्या, बताओ। तो ये थे हमारे साथ राजेश रोशन, जो कि पूर्व सांसद के पुत्र हैं। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इस बार यदि लालू प्रसाद यादव अपने सिंबल से हमें पलामू से चुनाव लड़वाते हैं तो इस बार लाखों वोटों के से जीत हासिल करेंगे और पलामू के जनता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विकास के तमाम कार्यों को करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया।